नमस्कार। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें कि बीजेपी सदस्यता अभियान में मंत्री दयाशंकर सिंह टॉप पर हैं। बलिया में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का पहला स्थान है। बैरिया विधानसभा में सबसे कम रही बीजेपी की सदस्यता। तो बीजेपी सदस्यता अभियान में मंत्री दयाशंकर सिंह टॉप पर हैं। आपको बता दें कि बलिया में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का पहला स्थान है। तो लगातार बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर अगर बात करें तो बलिया में मंत्री दयाशंकर सिंह टॉप पर हैं। उनका स्थान पहला है। सबसे ज्यादा सदस्य बनाकर बलिया में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह पहले नंबर पर हैं। आपको बता दें कि भाजपा सदस्यता अभियान में बलिया के मंत्री आगे नंबर पर चल रहे हैं और यूपी सदस्यता अभियान में कई सांसद विधायक फिसड्डी भी निकले, जहां पर बलिया परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का पहला स्थान आया है। तो भाजपा यूपी सदस्यों और सांसदों और विधायकों को 10,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया था। और आपको बता दें कि बलिया में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का पहला स्थान है। बैरिया विधानसभा में सबसे कम रही बीजेपी की सदस्यता। तो बीजेपी जिलाध्यक्ष संजय यादव जनपद में दूसरे स्थान पर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 1 से 15 अक्टूबर के बीच चलाया था दूसरे चरण का सदस्यता अभियान। तो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने 1 से 15 अक्टूबर के बीच अपने दूसरे चरण का अभियान आरंभ किया था। इस अभियान में हर सदस्य को 10,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया था। हालांकि पहले चरण में प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा। दूसरे चरण की सदस्यता में अभियान में अव्वल रहे 10 शीर्ष विधायकों की अगर बात करें तो इनमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के वरिष्ठ नेता और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह का भी नाम है। तो बैरिया विधानसभा में सबसे कम रही बीजेपी की सदस्यता। और इस बीच आपको वो आंकड़े भी दिखा रहे हैं जहां पर किस विधानसभा में कितने सदस्य बनाए गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये आंकड़े भी जारी किए हैं कि किस विधानसभा में कितने सदस्य बनाए गए। चलिए इसमें रुक करेंगे। हमारे संवाददाता राशिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राशिद, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 1 से 15 अक्टूबर के बीच अपने दूसरे चरण का सदस्यता अभियान आरंभ किया और बलिया से जो मंत्री हैं वो आगे चल रहे हैं, अभी क्या कुछ है ताजा आंकड़े अगर सदस्यता अभियान की बात की जाए? देखिए बिल्कुल सुनीता, क्योंकि जिस तरह से देखिए अगर हम बात करें दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री हैं और बात अगर इनकी करें तो जनता जिस तरह से लगातार ये जनता से रूबरू होते हैं, जनताओं की समस्याओं सुनते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। तो ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं से जो बलिया के अंदर से जो खबर है ये बेहद ही, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई भी मंत्री और अच्छा होगा तो उसका काम भी अच्छा होगा और लोग उससे जुड़ना भी चाहेंगे। तो दयाशंकर सिंह के साथ जिस तरह से पब्लिक वहां जुड़ रही है, जिस तरह से सदस्यता अभियान में पहला स्थान उनको मिला है, क्योंकि देखिए 10,000 का टारगेट था। तो ऐसे में जिस तरह से उन्होंने जो है 5700 लमसम 6,000 के आसपास उन्होंने सदस्यता अभियान में अब तक सदस्य जोड़े हैं। तो कहीं ना कहीं से देखिए पहला स्थान दयाशंकर सिंह को जानता है, क्योंकि देखिए जब से सदस्यता अभियान चला तो कई तरह के देखिए मंत्री और विधायक फिसड्डी भी इसमें साबित हुए। तो ऐसे में देखिए दयाशंकर सिंह की अगर बात की जाए तो देखिए लगातार अगर हम लखनऊ की बात करें या बलिया की बात करें, तमाम क्षेत्रों की बात करें, जिस तरह से वो गरीबों के पास निकल के जाते हैं, लोगों के साथ मंच पे बैठ जाते हैं, लोगों के गांव पहुंचते हैं, वहां उनकी खाट पे बैठ जाते हैं। तो ऐसे में इस तरह के जो नेता हैं वो जाहिर सी बात है नंबर 1 पे ही आएंगे, क्योंकि जनताओं की समस्या सुनने वाला हमेशा। और इसी को लेकर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली बार जो सदस्यता अभियान चला था पार्ट वन में कई मंत्री और विधायक फिसड्डी साबित हुए थे। इसको लेकर पार्टी में नाराजगी भी देखी गई थी। लेकिन अगर पिछली दौर की बात करें तो पिछली दौर में भी दयाशंकर सिंह आगे रहे हैं सदस्यता अभियान जोड़ने में। और अगर सदस्यता अभियान 2 की बात करें तो इसमें भी लगातार पहले नंबर पर बलिया से परिवहन मंत्री आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी पहल भी है और इस तरह सदस्यता अभियान जोड़ने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सफल भी रही है। तो जाहिर सी बात है अगर दयाशंकर सिंह की तरह ही अगर सभी मंत्री और विधायक अगर क्षेत्रों में काम करें तो शायद आज जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरह से सफल होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल राशिद, जिस तरीके से बीजेपी की बात करें, सबसे बड़ी पार्टी और विश्व में नंबर 1 पार्टी होने का खिताब
लाभ अब मिल चुका है। लगातार तमाम राज्यों में चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर विधायक हो, सभी अपने अपने स्तर पर अपने हिसाब से जो सदस्यता अभियान में ज्यादा से ज्यादा आंकड़े जुटाने में लगे हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां पर लखनऊ भी नंबर 1 पर आया, और अब बलिया की अगर बात करें दूसरे चरण में, जहां पर 6,790 जो दयाशंकर सिंह ने जो पहला स्थान हासिल किया है, इतने सदस्यों को जोड़कर, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अगर आप अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, अगर आप जनता से जुड़े कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आंकड़े जुटाने में भी उतनी दिक्कत नहीं जाती, क्योंकि बीजेपी में अभी कुछ जगह ऐसे भी फर्जीवाड़े के भी आरोप लगे हैं। तो कहीं ना कहीं सदस्यता अभियान को लेकर कई आरोप भी लगे, लेकिन इस बीच सदस्यता अभियान में वही आगे साबित हो रहा है जो अपने दमखम पर और अपनी लोकप्रियता के हिसाब से सदस्य जुटाने में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सुनीता, देखिए लगातार विपक्ष ने कई बार इसका सवाल भी उठाया सदस्यता अभियान को लेकर। जिस तरह से देखिए कई मंत्रियों कई विधायकों पर आरोप भी लगे कि जबरन लोगों से स्कूल के माध्यम से हो, अस्पताल के माध्यम से हो, या जगह जगह कैंप लगाकर लोगों को मोबाइल लेकर अपने पास मिस कॉल मारना, उनको सदस्यता जोड़ना, कई आरोप भी लगे। लेकिन जिस तरह से देखिए दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री हैं, और साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने अपनी जनता के साथ में सेवा किया, जनता की सेवा किया, जनता के बीच बैठना उठना, और अपने दमखम पे उन्होंने कहीं ना कहीं से ये सदस्य अभियान को नंबर 1 बनाया है, और किसी प्रकार का कोई आरोप भी इनके ऊपर नहीं लगा है सदस्य अभियान में न फर्जीवाड़े को लेकर। तो जाहिर सी बात है, अगर भाजपा के सभी मंत्री और विधायक दयाशंकर सिंह की तरह अगर कार्य करें, तो जाहिर सी बात है जिस तरह से सदस्यता अभियान की जो प्रगति है वो उनकी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि देखिए पिछली अगर हम दौर की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदस्यता अभियान जोड़ने में सफल रहे हैं लगातार। वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर बात करें तो सभी मंत्री और विधायक से नंबर 1 पर आए थे सदस्यता अभियान जोड़ने में। और उसके बाद की अगर हम बात करें तो लगातार कई मंत्रियां फिसड्डी भी साबित हुए। लेकिन दयाशंकर सिंह की अगर बात करें तो देखिए लगातार, और कोई भी बीजेपी में विधायक में अगर कोई भी अगर जमीनी स्तर पर कोई भी नेता अगर जुड़ता है, वो चाहे सत्ता पक्ष का हो विपक्ष का, अगर उसको सदस्यता अभियान को चलाना है या बढ़ाना है तो उनको जनता से मेलजोल बढ़ाना पड़ेगा। तो वही काम आज जिस तरह से देखिए लगातार बीजेपी की तरफ से नहीं देखने को मिला, कई लोग विफल साबित हुए। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर अब बीजेपी को गंभीरता से लेना होगा कि जनता के बीच में जो सत्तारूढ़ पार्टी है, बड़ी पार्टी है, और ऐसे में जनता के बीच अगर संवाद बराबर बना रहेगा तो जनता आपके साथ आकर्षित होकर आपके सदस्यता अभियान में से जुड़ेगी भी, और साथ ही साथ आपको वोट भी उस जनता देगी। अब जाहिर सी बात है जिस तरह से देखिए कहीं ना कहीं से जो साख बजाई है जो है दयाशंकर सिंह ने, तो इसको लेकर अब बीजेपी के बाकी मंत्री और विधायक के सदस्यता अभियान की जो लिस्टें आएंगी उसमें देखना होगा कि कौन कितने नंबर पर आता है। बिल्कुल, तो हम अपनी स्क्रीन पर वो लिस्ट भी जारी कर रहे हैं कि किस विधानसभा से कितने सदस्य बनाए गए हैं। और राशिद, निश्चित तौर पर ये भी बीजेपी की तरफ से ऐलान किया गया था कि जो जितने ज्यादा सदस्य जोड़ता है उसको सक्रिय सदस्यता के हिसाब से, और साथ ही ज्यादा से ज्यादा सदस्य जोड़ने के हिसाब से ज्यादा वरिष्ठता, ज्यादा अहमियत भी दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर इसका भी असर पड़ता नजर आएगा कि अगर आप सदस्यता अभियान में उतनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं तो पार्टी में भी आपकी एक वरीयता, अहमियत जो है वो बढ़ती नजर आएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि सुनीता जी लगातार जो पार्ट 2 चालू हुआ था सदस्यता अभियान पार्ट 2, उसके बाद से लगातार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक भी ली थी, और बैठक के बाद जो निर्णय लिया गया था कि जो जितने ज्यादा जनता के करीब होगा, जितने ज्यादा सदस्यता अभियान जोड़ेगा, पार्टी में एक अहम जिम्मेदारी, अहम भूमिका उसको दी जाएगी। तो जाहिर सी बात है ऐसे में लगातार उसके बाद सदस्यता अभियान 2 में लगातार जो मंत्री विधायक लगातार उन्होंने सदस्यता अभियान में हिस्सा लिया और लगातार लोगों को जोड़ने की बात की, और ऐसे में लोग उतरे। लेकिन जिस तरह से देखिए कई मंत्री और कई विधायक की जो खबरें भी जो चली हैं कि किस तरह से उन लोगों ने, क्योंकि विपक्ष ने कई बार आरोप लगाया, जिस तरह से विपक्ष ने कहा कि ये कि स्कूल को लेकर जब स्कूल में वहां पहुंचे तो वहां पर पता चला कि सभी गार्जियन को बुलाकर उनसे जबरन सदस्यता अभियान ज्वाइन कराया जा रहा है। तो कई आरोप भी लगे इनके ऊपर। लेकिन कुछ लोगों के ऊपर जो कुछ लोग जिस तरह के सदस्यता अभियान में कुछ अपने सहमति से जो जोड़ना चाहते थे वो कहीं ना कहीं से सही साबित हुआ। तो सदस्यता अभियान का जो टारगेट था, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो अभियान चलाया था, वो सीधा अभियान ये था कि किसी से जबरन आपको सदस्यता नहीं जुड़ाना है। आप अपने काम के हैसियत से, आप अपने विकास के हैसियत से आप जनता के अंदर लोकप्रिय हो, और उसके बाद जनता आपसे खुद जोड़ना चाहे, तो इस तरह का अभियान उन्होंने चलाया था। हालांकि देखिए उसमें कई विधायक और कई मंत्री सफल भी साबित हुए हैं। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जो लक्ष्य रखा है उन्होंने, तो वो कहीं ना कहीं लक्ष्य अब जो है लक्ष्य की तरफ से हालांकि भी पूरी तरह से पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि लेकिन अगर दयाशंकर सिंह की तरह अगर बाकी मंत्री और विधायक काम करे तो शायद वो लक्ष्य पूरा हो सकता है।
बिल्कुल, तो अपनी पार्टी की रीति नीति जनता तक किस तरीके से पहुंचाना है और कैसे सदस्यता अभियान में ज्यादा से ज्यादा सदस्य जोड़ना है, ये तमाम मीटिंग बैठकें हुई और उसके बाद अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं, जहां पर दूसरी बार अगर बात करें 1 से 15 अक्टूबर के बीच जो चरण चला उसमें मंत्री दयाशंकर सिंह टॉप पर है। बहुत शुक्रिया राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सदस्यता अभियान जो आरंभ किया गया था उसमें इस बार सदस्य बनाने का जो लक्ष्य दिया गया था 10-10 हजार लक्ष्य बनाने थे और देखिए जिस तरीके से आंकड़े सामने आए हैं उसमें आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर बलिया नगर की बात करें तो सबसे ज्यादा अव्वल नंबर पर दयाशंकर मंत्री जो हैं दयाशंकर सिंह टॉप पर रहे हैं और अगर तमाम शीर्ष विधायकों की बात करें तो उसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के वरिष्ठ नेता देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वरिष्ठता के हिसाब से सभी अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कहीं ना कहीं कुछ मंत्री साबित हुए सही और कुछ मंत्री पीछे रह गए। लेकिन इस बीच ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं जहां पर बैरिया विधानसभा सबसे पीछे रही तो वहीं बलिया से मंत्री दयाशंकर सिंह टॉप पर रहे।